एक बार गरिमा अपनी सहेली ज्योति और निशा के साथ कहीं घूमने जा रही थी। गरिमा गाड़ी चला रही थी। तभी निशा गरिमा से कहती है, अरे गरिमा, तुमने जो घर किराए पर लिया है 2 दिन के लिए, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं तो कह रही थी होटल ही बुक कर लेते हैं। अरे पर निशा, वो गाँव है, वहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। और ये जो घर है ना, गाँव से दूर जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पार्टी करने में बड़ा मजा आएगा। वहाँ आसपास हमें टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। पर गरिमा, मुझे तो ऐसी जगह पर बहुत डर लगेगा। हाँ गरिमा, मुझे भी डर लग रहा है। तुझे इतनी सुनसान जगह पर घर लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम भी ज्योति, भले इसमें डरने जैसा क्या है? तुम अकेली थोड़ी ना हो, हम तीनों एक साथ है ना। देखना बहुत मजा आएगा। आखिर मैंने तुम दोनों से प्रॉमिस किया था कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। और देखो, मैंने स्कूल में टॉप किया है, तो पार्टी तो बनती है ना। हाँ वो तो है। वैसे तुम पढ़ाई में पहले से ही बहुत अच्छी थी। हम दोनों तो पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर थे, बस जैसे तैसे पास हो गए। ऐसी ही तीनों सहेलियां बातें करते हुए जंगल के बीचों बीच बने घर के पास जा पहुंची। वो घर बहुत ही पुराना और खंडर जैसा लग रहा था, जैसे बहुत समय से खाली पड़ा हो। ये देख ज्योति बोली, अरे ये क्या गरिमा, इस घर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम टेंशन मत लो, ये देखने से ऐसा लग रहा है। मैंने घर के मालिक से बात कर ली है। उसने बताया था घर के अंदर सारा खाने पीने का सामान मौजूद है, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। क्या? तो फिर वो हमें छोड़ने क्यों नहीं आया? बड़ी अजीब बात है। अरे यार, दरअसल गांव वालों को लगता है कि ये भूतिया घर है, इसलिए इस घर का मालिक यहाँ आता जाता नहीं है। वो तो ये घर बेचना चाहता था, पर कोई खरीदता ही नहीं। ये सुनकर निशा और ज्योति हैरान हो गई। क्या भूतिया? गरिमा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यहाँ आती भी नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा हमारे साथ? अरे तुम दोनों बिना बेवजह डर रही हो, कुछ नहीं होगा। तुम तो जानती हो गांव के लोग कैसे होते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। चलो ज्योति, अब इतनी दूर आ ही गई हैं, तो अंदर चलते हैं। लेकिन अगली बार से हम ऐसी जगह नहीं आएंगे। तीनों घर के अंदर चली गई। वो काफी थके हुए थे, तो कुछ देर आराम कर वो आपस में बातें करने लगी। वैसे तुम दोनों जानती हो कि गांव वाले इस घर के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, और हमें जानना भी नहीं है। ज्योति, इससे बोलो ये चुप हो जाए। अरे निशा, डरो मत, मैं हूँ ना। और गरिमा, ये सब बातें छोड़ना, कुछ और बात करती हैं। अरे नहीं, सुनो ना। गांव के लोग मानते हैं इस घर के अंदर फ्यूचर बताने वाली एक चुड़ैल रहती है। क्या इस घर में चुड़ैल रहती है? दरअसल इस घर में पहले एक औरत रहती थी जिसका नाम था चांदनी। उसे लोगों का हाथ देखकर भविष्य बताना आता था। वो लोगों का एकदम सही भविष्य बताती थी, इसलिए गांव के सभी लोग अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास आते थे। लेकिन एक दिन गांव का सरपंच, जो कि बहुत ताकतवर और पैसे वाला था, वो अपनी पत्नी के साथ चांदनी से मिलने आया। लेकिन सरपंच के पत्नी का हाथ देखकर चांदनी ने ये कह दिया कि उसके भविष्य में उसका परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। इस बात से सरपंच बहुत गुस्सा हो गया और वापस चला गया। और कुछ दिन बाद सरपंच और उसके पूरे परिवार की मौत हो गई। ये सुनकर निशा बहुत डर गई। क्या? हाँ और क्या? लेकिन फिर इस घर का मालिक वो कौन है? अरे वो तो दूसरे गांव से आया था और उसने ये घर खरीद लिया। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, मुझे भी हाथ देखकर भविष्य देखना आता है। ये सुनकर ज्योति बोली, क्या सच में गरिमा? हाँ और क्या, लाओ अपना हाथ, अभी पढ़कर बताती हूँ। असल में गरिमा को हाथ पढ़ना नहीं आता था, पर वो ज्योति और निशा को डराने के लिए उनसे मजाक करने लगती है। अच्छा ठीक है, ये लो, देखकर बताओ। जैसी ही गरिमा ज्योति का हाथ पकड़ती है और पढ़ने का नाटक करने लगती है, तभी अचानक से सारे घर की लाइट चली गई। तभी ज्योति बोली, अरे ये क्या हुआ? गरिमा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं मोबाइल फोन की टॉर्च चलाती हूँ। हाँ जल्दी से फोन की टॉर्च चला ज्योति, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। लेकिन गरिमा ज्योति का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। अरे गरिमा, मेरा हाथ छोड़, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तभी अचानक घर की लाइट आ गई और सामने का नजारा देखकर ज्योति और निशा दोनों के होश उड़ गए। सामने गरिमा की जगह चुड़ैल बैठी हुई थी और उसने ज्योति का हाथ पकड़ रखा था। ये देख ज्योति चिल्ला उठी, निशा, बचाओ, बचाओ मुझे।
अरे अब क्या हुआ? अब तुझे हाथ देखकर अपना भविष्य नहीं जानना? नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? रुक, अभी देखती हूँ कि तेरे हाथ में क्या लिखा है। ये कहते हुए चुड़ैल बड़े ध्यान से ज्योति का हाथ पढ़ने लगी। अरे इसमें तो लिखा है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर ज्योति और निशा बहुत ही ज्यादा डर गई। अब मैं तुम दोनों का भविष्य देखूंगी और बताऊंगी कि तुम्हारी मौत कैसी होगी, और फिर मैं उसी तरह से तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर निशा और ज्योति डरकर दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा चुड़ैल ने अपने जादू से बंद कर दिया। दोनों बेचारी बुरी तरह फंस चुकी थी। अब तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ और अपना हाथ दिखाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाना अपना हाथ। चुड़ैल गुस्से में ज्योति की तरफ देखती है, जिससे डरकर ज्योति अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। तेरी किस्मत तो बहुत ही बुरी है। तेरे हाथ में लिखा है कि तेरे दोस्त अक्सर तुझे मुसीबत में फंसा देते हैं, ठीक जैसा आज हुआ, और उन्हीं की वजह से तू भी अपने जान से हाथ धो बैठेगी। सही कहा तुमने, मैं हमेशा इन दोनों की वजह से फंस जाती हूँ। ये कहते हुए ज्योति जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा, अब रोने से क्या फायदा। अब बताओ, तुम दोनों में से मैं पहले किसे मारूं? और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? तभी निशा बोली, तुम मुझे भी अपनी तरह हाथ पढ़ना सिखा दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? यही मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। तुम ये मेरी कला नहीं सीख सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी नीली आंखें नहीं है। क्या मतलब? मेरे पास एक खास शक्ति है। मैं लोगों का हाथ देखकर नहीं, बल्कि उनकी शक्ल देखकर ही उनका भविष्य बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी सारी शक्ति मेरी नीली आँखों में है। तुम्हारे पास मेरी जैसी आँखें कहाँ है, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। चुड़ैल की बात सुनकर निशा समझ गई कि चुड़ैल को कैसे हराना है। फिर वो ज्योति को इशारे से कहती है कि वो भी चुड़ैल को अपनी आखिरी इच्छा बताए। अच्छा ठीक है, तुम निशा की इच्छा तो नहीं पूरी कर सकती, पर मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। हमें हमारी सहेली गरिमा से मिला दो, बस आखिरी बार। अच्छा ठीक है, फिर ये लो। ये कहते हुए चुड़ैल गरिमा के शरीर से बाहर आ गई और गरिमा को होश आ गया। तभी गरिमा बोली, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? ये कहते हुए गरिमा की नजर चुड़ैल पर पड़ी और वो डर के मारे कांपने लगी। चुड़ैल, भागो यहाँ से। अब क्या भागो, ये सब तेरी वजह से हुआ है। गरिमा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए ज्योति गरिमा के बाल खींचने लगी। आह, ये तुम क्या कर रही हो ज्योति? छोड़ मेरे बाल। अच्छा तो नहीं छोड़ेगी, तो ये ले। गरिमा भी ज्योति के बाल पकड़कर खींचने लगी। गरिमा और ज्योति आपस में बुरी तरह से लड़ने लगी। ये देखकर निशा और चुड़ैल दोनों दंग रह गई। तभी निशा बोली, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ज्योति, तुम गरिमा के बाल क्यों खींच रही हो? छोड़ो उसे। नहीं, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। ये देख चुड़ैल से भी रहा नहीं गया और वो बोली, अरे तुझे इससे इतनी नफरत थी तो इसे बुलाया क्यों? वो इसलिए ताकि मैं इसे बदला ले सकूं। ये हमेशा मुझे फंसा देती है, और तुमने ही तो कहा था मेरी मौत मेरे इन दोस्तों की वजह से होगी, तो क्या मैं मरने से पहले अपना बदला भी ना लूं? अरे ज्योति, तुम पागल हो गई हो क्या? भला मैंने क्या किया? मैं भला तुझे क्यों फंसाऊंगी? तुम खुद ही इतनी बेवकूफ हो। ये कहते हुए दोनों आपस में लड़ने लगी। ये देख चुड़ैल बोली, अरे तुम दोनों रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जब चुड़ैल का ध्यान पूरी तरह से गरिमा और ज्योति पर था, इतनी देर में निशा चुपके से रसोई में जाकर 2 चाकू ले आई और चुड़ैल से बोली, ए चुड़ैल, जरा इधर तो देख। जैसे ही चुड़ैल ने पीछे मुड़कर देखा
वैसे ही निशा ने उसकी आंखों में दोनों चाकू घुसा देती है, जिससे चुड़ैल की दोनों आंखें फूट गई और उससे खून बहने लगा। आह! ये क्या किया? मेरी आँख, मेरी जादुई नीली आँख! तूने ही कहा था ना, तेरी सारी शक्ति तेरी आंखों में है। अब तेरा भविष्य बताने वाला खेल खत्म। कुछ ही देर में चुड़ैल थोड़ा थोड़ा कर कर मर गई। तभी गरिमा ज्योति से बोली, ये चुड़ैल तो मर गई, पर एक बात बता, तुम मुझसे क्यों लड़ी? वो मेरा प्लान था चुड़ैल को भटकाने के लिए, और वैसे भी तू इसी के लायक है। सही कहा ज्योति ने, अगर तुम यहाँ हमें लेकर ही नहीं आती तो ये सब होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, वापस घर चलते हैं। यहाँ थोड़ी देर और रुके तो कहीं ऐसा ना हो कोई और मुसीबत में फंस जाए और फिर तुम दोनों मेरे बाल पकड़ने लगो और मुझे गंजा कर दो। ये सुनकर निशा और ज्योति जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद तीनों सहेलियाँ गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर वापस लौट आई।